बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं हाजिर हूं एक लेटेस्ट एडमिशन प्रोसेस के हवाले से, जिसे कैनाड कॉलेज कहा जाता है। कोई कैनाड कॉलेज पढ़ता है, कोई कैनेड कॉलेज पढ़ता है, हर कोई अपने अल्फाज से इसको कंसिडर करता है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर का एक बेस्ट कॉलेज है लाहौर के अंदर। उसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर एडमिशन का आगाज हो चुका है। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रॉपर फीस स्ट्रक्चर क्या है, मेरिट क्या है और एडमिशन की लास्ट डेट और अप्लाई प्रोसीजर क्या है, ये तमाम बातें इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली हर किस्म की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन विद द बेस्ट ऑफ टाइम मिलती रहे। अब बात यह है कि आपके बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई की भी सर्वे शुरू की है। आप पाकिस्तान या इंटरनेशनल लेवल किसी भी स्कॉलरशिप के लिए, किसी भी जॉब के लिए, किसी भी जगह एडमिशन के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक कॉल और एक मैसेज पर अप्लाई करवा सकते हैं। इसके लिए हम घर बैठे आपका अप्लाई भी करेंगे, आपका बैंक का चलान भी पे करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट डिटेल्स भी करेंगे, प्रिंट भी करेंगे और टेस्ट भी करेंगे। तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमारे पोर्टल पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारे तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पे और तमाम ग्रुप्स के अंदर शेयर की जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कैनाड कॉलेज के हवाले से। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बीएस फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के एडमिशन का आगाज हो चुका है। अंडर ग्रेजुएट के अंदर डिफरेंट एडमिशन आते हैं, लाइक अप्लाइड साइकोलॉजी के, बिजनेस स्टडी के, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। इसी तरह में बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, एजुकेशन आ जाता है, उर्दू लिटरेचर, अप्लाइड लिंग्विस्टिक आ जाता है, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, ये सारे प्रोग्राम इसके अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर लाभ भी अवेलेबल है। इसी तरह मैं बात करूं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे से अगर डिस्कस करता जाऊं तो एफएससी पार्ट 1 के अंदर एटलीस्ट आपके 60% मार्क्स होंगे तो आप अप्लाई करेंगे। एफएससी पार्ट 1 विद मिनिमम 55% मार्क्स और एनी इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन ज्योग्राफी, उर्दू, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर एडमिशन ऑन ओपन मेरिट आल्सो रिजर्व सीट। अब वहां पे ओपन मेरिट पे भी अप्लाई करेंगे, इसके अंदर कोई टेस्ट वगैरह आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। डिसेबल, स्पोर्ट्स, मिनोरिटीज कोटा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट की मैं बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट जो एमफिल प्रोग्राम है उनके लिए भी एडमिशन का आगाज है। यहाँ पे वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएस 4 ईयर विद मिनिमम सीजीपीए, आपने अगर बीएस कंप्लीट कर लिया, मिनिमम सीजी आपकी 2.5 हो, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मास्टर आफ्टर 2 ईयर बीए, बीएससी, जिन लोगों ने मास्टर के लिए अप्लाई करना है 2 ईयर बीएससी, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। द एप्लीकेंट शुड डन देयर ग्रेजुएशन मास्टर इन सेम सब्जेक्ट एज अप्लाइड ऑन द एमएस। एग्जाम्पल टू से दैट, अगर आपने एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है तो आपने एमए भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया हो, ठीक है। अब ऑनलाइन अप्लाई की जो लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक इसमें अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी अप्लाई होनी है। मैनुअल फॉर्म, एडमिशन हैंडबुक आर अवेलेबल। मैनुअल फॉर्म भी आप कॉलेज से जाके ले सकते हैं 10 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक। केसी ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट, जो केसी का टेस्ट होता है खुद का, किंग कॉलेज का, किंग एडवर्ड कैनाड कॉलेज का, वो आपको बता दूं 26 जुलाई को होगा। अनाउंसमेंट ऑफ द मेरिट लिस्ट विल बी 5 अगस्त को मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी। सेकंड लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द फी फर्स्ट मेरिट लिस्ट की 10 अगस्त होगी। ये सारा कुछ होगा। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे सर्च आउट करें। यहाँ पे मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा सर्च आउट करना। थोड़ा सा मैं बैक जाता हूँ। बैक जाने के बाद आपने कैनाड कॉलेज सर्च करना है। जैसे सर्च करेंगे तो आपके सामने उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होने से पहले मैं फिर भी कहूंगा, अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको डेली बेस पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पे आप गो थ्रू करें वेबसाइट के थ्रू तो आपके सामने डिफरेंट ये भी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने शो की जा रही है, आप देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी। यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, एडमिशन गाइडलाइन है, एडमिशन के जो भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहिए यहाँ पे अवेलेबल है। बट द थिंग इज दैट इंटरमीडिएट की ये है, ये अंडर ग्रेजुएट की, ये पोस्ट ग्रेजुएट की है। अब यहाँ पे एडमिशन की मैं बात करूँ, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ तो हर प्रोग्राम का फीस स्ट्रक्चर भी आपके सामने शेयर किया जा रहा है, ताकि ये बात भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि हर प्रोग्राम की फीस स्ट्रक्चर क्या है। अब अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की 1,80,900 रुपए है, फर्स्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो मतलब सेमेस्टर को अगर हम लोग काउंट करें तो सेमेस्टर की फीस इसको 2 पे डिवाइड करें, एग्जाम्पल से 90,000 रुपए आपकी फीस बनती है। अप्लाइड साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो उसका भी डिस्कस किया, बॉटनी की मैं बात करूँ उसका भी डिस्कस किया जा रहा है। इसी तरह हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का। तो यहाँ पे आप पोस्ट ग्रेजुएट के प्रोग्राम पे आएंगे तो यहाँ पे आपके सामने एमफिल के प्रोग्राम भी आ जाते हैं, आप उसको देखेंगे, उसकी फीस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस, ईच एंड एवरीथिंग, टोटल कोर्स के हवाले से डिस्कस किया। एमफिल का जो टोटल आपका खर्चा आना है 2,45,000 का आना है, तो यहाँ पे आपके सामने डिस्कस किया गया है। इससे हर कॉलेज का, हर प्रोग्राम का यहाँ डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे भी डिफरेंट है। अब आपने अप्लाई करना तो आप क्या करेंगे, अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक आउट करेंगे। अब हम लोग तो न्यू यूजर हैं, हमने ऑलरेडी अकाउंट नहीं बनाया, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक आउट करेंगे। साइन अप पे क्लिक आउट करने के बाद अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, वैलिड पासवर्ड और मोबाइल नंबर और जिस भी प्रोग्राम के आफ्टर एफएफएससी करना है तो आप बैचलर चूज करेंगे। आफ्टर आपने बीएस करना है तो आप एमफिल कॉलेज एमफिल चूज करेंगे।
ठीक है। आफ्टर ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या करेंगे कि लॉगिन पे आएंगे, बैक पे लॉगिन आने के बाद जो ईमेल आपने लगाई है और जो पासवर्ड आपने लगाया यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को पुट अप करना है। आफ्टर दैट आप अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को पुट अप करेंगे। फिर आपके सामने कुछ एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप करके आप नेक्स्ट मूव आउट करें। और उसमें आप क्या करेंगे, अपना जो है वो चालान डाउनलोड करें। चालान डाउनलोड करने के बाद आप उसको आगे मूव आउट करें। अब यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपको मजीद भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।